नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते एक नजर 28 नवंबर की खबरों पर। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब एक महीने बाद ये पेपर दोबारा आयोजित किया जाएगा। टीईटी की परीक्षा शुरू होने से पहले ही शामली जिले में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने वाले 3 आरोपी एसटीएफ मेरठ ने शामली से दबोचे हैं। परीक्षा रद्द होने से जहां अभ्यर्थियों के चेहरे पर मायूसी छा गई है, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टीईटी की परीक्षा में देरी हुई तो अभ्यर्थियों को 1 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। रविवार सवेरे टीईटी की परीक्षा जिले के 13 केंद्रों पर अपने निर्धारित समय 10 बजे प्रारंभ की गई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध किए गए थे। कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइजेशन और मास्क अनिवार्य रखा गया था। भारी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया, लेकिन करीब आधा घंटे बाद ही जैसे ही बच्चों ने पेपर को पढ़ा और लिखना शुरू किया तो जिलाधिकारी जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव शामली के विवि इंटर कॉलेज पहुंचे और उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक एसके आर्य से परीक्षा रद्द करने के निर्देश दिए, जिसके बाद जिले में टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर दे रहे बच्चों को जैसे ही परीक्षा रद्द होने की सूचना मिली तो उनके होश उड़ गए और वे हक्के के बक्के रह गए। परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। भारी कदमों से वे परीक्षा केंद्र से बाहर निकले और कारण जाना तो पता चला कि यूपी टीईटी का पेपर लीक हो गया है, जिसमें शामली से ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि मेरठ एसटीएफ की वेस्ट यूपी में ताबड़तोड़ दबिश देते हुए शामली से रवि पवार पुत्र विनोद सिंह निवासी गांव नाला, मनीष उर्फ मोनू पुत्र देवेंद्र मलिक निवासी झाल व धर्मेंद्र पुत्र कंवरपाल निवासी कुटराड़ी को मेरठ करनाल हाईवे पर गांव गुटराड़ी बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से टीईटी के ओरिजिनल पेपर भी बरामद किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान भाजपा के साथ खड़ा है। विशाल ट्रैक्टर रैली में किसानों ने सम्मिलित होकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को जिताने का निर्णय लिया है। रविवार को शहर के कावड़ोद पुल से भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, एमएलसी विलेंद्र सिंह व शहर विधायक तेजेंद्र नीरवाल ने किया। इस दौरान मोहित बेनीवाल ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश की दिशा बदल गई है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान गंगा की निर्मल धारा और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण से होती है। उत्तर प्रदेश अब ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति, विकास, विश्वास और सम्मान मिलता है। ट्रैक्टर रैली में शामिल हजारों किसानों ने साबित कर दिया है कि अब वे उत्तर प्रदेश में विकास के साथ खड़े हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को जिताने का निर्णय लिया है। विधायक तेजेंद्र नीरवाल ने कहा कि ट्रैक्टर रैली में हजारों ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि कानूनों को लेकर किसान समझ चुके हैं। सभी ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन जो लोग कृषि कानून को लेकर अभी भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको ट्रैक्टर रैली जवाब देने का काम करेगी। ट्रैक्टर रैली कावड़ोद पुल से प्रारंभ होकर झाल, सिंभाल का बुढ़ाना फाटक, रेल पार, गुरुद्वारा तिराहा, धीमानपुरा, बुढ़ाना सुभाष चौक, हनुमान रोड, विवि इंटर कॉलेज रोड, फवारा चौक, विजय चौक आदि को होते हुए शहर के आरके पीजी कॉलेज में जाकर संपन्न हुई। ट्रैक्टर रैली का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनेकों स्थानों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया है। सरकार के साथ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से एक बड़ी संख्या में किसानों ने आज सम्मिलित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ट्रैक्टर मार्च में सम्मिलित हो रहे हैं। ये आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। किसान भाइयों का अभिवादन, उनका सम्मान, उनका अभिनंदन आज इस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज देश की दिशा, व्यवस्था और विकास की यात्रा एक 4.5 वर्षों में जिस
दिशा की और आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक विकासशील उत्तर प्रदेश, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ शांति कायम है, जहाँ कानून व्यवस्था है, जहाँ पर विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के एक नई दिशा उत्तर प्रदेश ने तय की है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान माँ गंगा के निर्मल प्रवाह से होती है, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से होती है। आज उत्तर प्रदेश में एक अच्छी कानून व्यवस्था होती है, महिलाओं और युवाओं के सम्मान को लेकर के होती है। उसी को लेकर के आज हम लोगों के बीच में और किसानों के साथ मिलकर के दिल्ली की संख्या की दृष्टि से ये समझ लेना हज़ारों ट्रैक्टर्स में आ जाएंगे। हालांकि टारगेट 300-400 ट्रैक्टर का दिया था, क्योंकि यहाँ संगठन के हिसाब से टारगेट दिया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं अभी यहाँ 700-800 से ज़्यादा ट्रैक्टर हो चुके और बाकी आ रहे हैं। शामली में भी आज इनके कारण से जाम की स्थिति रही है, तो उम्मीद से तो 2 गुना 2.5 गुना लक्ष्य के लाभ मिल रहा है। और आज चूँकि शादियों का भी माहौल है, बड़ा साया है, इस कारण से भी लोगों को अपने भी काम है, लेकिन उत्साह को देखकर आप समझ सकते हैं। कृषि कानून की वापसी हुई है, इसको लेकर अभी किसानों को किस तरीके से आप भाजपा समझा पाएगी कि 2022 के चुनाव में? काफ़ी हद तक तो किसान पहले भी समझ रहे थे, लेकिन बाकी चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले से इसको स्थगित किया हुआ था और अब राष्ट्रहित में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको वापस लेने का फैसला किया है, तो सभी ने उस फैसले का स्वागत किया है। और जो उनके नाम पर कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे, आज उनके लिए जवाबदेही है, सरकार के लिए नहीं है। तो क्या मोर्चा आज भी एमएसपी की गारंटी को लेकर अड़ा हुआ है? हाँ ठीक है, वो किसान के नाते मांग रखनी चाहिए, उनकी मांग अपनी जगह हो सकती है, लेकिन एमएसपी का मुद्दा बहुत इतना सरल नहीं कि केंद्र सरकार केवल खुद से घोषणा कर दे। हर प्रदेश में अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पे किसान हैं, और उसमें भी एक फसल में भी मान लें चावल की अगर कुछ किस्में हैं तो सबका अलग अलग मूल्य है, गन्ने की किस्मों का भी अलग अलग मूल्य है, तो वो सारा बहुत एक आदमी के द्वारा किया जाना संभव नहीं। इसलिए माननीय मोदी जी ने घोषणा की है कि इसमें प्रदेश की सरकारें और उनके मुख्यमंत्री या जो भी वो लोग उनकी टीम शामिल रहेगी, उसके आधार पर इसमें कुछ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उनमें सभी का एक सम्मिलित निर्णय होगा। अकेला केंद्र सरकार उस निर्णय को लेने में सक्षम नहीं हो सकती। ये आप तो प्रेस वार्ता में रहे होंगे, इस रैली की घोषणा उससे भी पहले हो चुकी थी। ये रैलियाँ पहले से ही चल रही हैं और कुछ भ्रांति कुछ लोगों को थी, सबको नहीं थी। उसके बारे में सरकार ने कई बार कहा कि हम सदन में बहस करने को तैयार हैं, हम विधानसभा में, संसद में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और जगह जगह पूछा भी गया कि बात बताएं कौन सी लाइन इसमें खराब है बिल में, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला और ये लगा कि देश में एक भ्रांति का माहौल बन रहा है, तो देश हित में माननीय मोदी जी ने उनको वापस लेने का फैसला किया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट केस है, वो जैसे एमएसपी पे भी गारंटी दी जाएगी। मैं अभी इतनी देर से शायद आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एमएसपी एक आदमी गारंटी नहीं दे सकता। एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है, हर प्रदेश के अलग फसलें हैं, सारे प्रदेश उसमें शामिल होकर कोई निर्णय करेंगे तभी संभव है। अकेले केंद्र सरकार उसके लिए घोषणा करने में सक्षम नहीं हो सकती। उस कमेटी की घोषणा कर दी गई है, जो भी किसानों के इसमें बेहतर से बेहतर सरकार कर सकती है, उस चीज़ का किसानों को पता है कि मोदी जी रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हित में ही काम होगा, हमारे विरोध में कभी कर ही नहीं सकता। धरनागत किसानों को कैसे समझा जाएगा जो बॉर्डरों पर हैं, उन्हें किस तरीके से आश्वासित किया? देखो, हम अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो मान भी रहे हैं इस चीज़ को। जिन्हें जानबूझकर नहीं समझना है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े संगठन कितने खड़े हैं, और वो विचारधारा के रूप में नहीं, वो एक व्यक्तिगत रखते हैं, वो भाजपा की विचारधारा से ही नफरत करते हैं। वो हमेशा चाइना की बात करेंगे, दूसरे देशों की बात करेंगे, देश की बात कभी करते नहीं। लेकिन उन्हें इस बात की पीड़ा है कि मोदी जी से जैसे नेता देश में मिल गए, योगी जी जैसे नेता मिल गए, और देश की बात होने लगी, और देश जो है एक विमर्श का मुद्दा बन गया, लोगों में चर्चा होने लगी, और नई पीढ़ी भारत माता की जय बोलने लगी और देश की बात करने लगी, तो इसकी चिंता उन्हें ज़्यादा है। किसानों के कंधे पर तो बंदूक रख के बैठे हैं अपनी, उनका कोई एजेंडा सा नहीं, वरना जहाँ जहाँ उनका शासन है वहाँ में बिल भी हैं, केरल में बिल है, आपका बंगाल में यही स्थिति है, और जितना खराब और बदतर स्थिति देश में कुछ राज्यों की है, ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में ही है। वो लोग इसका दुरुपयोग ना कर सकें, किसानों को भड़का के गुमराह करके कोई फ़ायदा ना उठा सकें। इसका उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चे की जो रैली निकाली गई आज विभिन्न गाँव में होता है, किसान डिग्री में इसका समापन है मोहित बेनीवाल द्वारा, प्रदेश जो हमारे पश्चिमी अध्यक्ष हैं। इसका संदेश ये देना है सभी किसान भाइयों को, अब किसान हित में सरकार है, और जो 3 कानून वापस ले गई हैं ये किसान हित में वापस ले गए, इसलिए इस रैली का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा अपने प्रथम गुरु डेरा संस्थापक शाह सतना मस्ताना महाराज का 130वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बढ़ती सर्दी से बचाव को असहाय लोगों को कंबलों का वितरण भी किया गया। रविवार को गांव बलवा स्थित नामचर्चा घर में एक विशाल
जिला स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के जिम्मेदार 45 मेंबर सतपाल त्यागी, सुरेंद्र एडवोकेट, दीपक कुमार के नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा अपने प्रथम गुरु डेरा संस्थापक शाह मस्ताना महाराज का 130वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्म दिवस के मौके पर नाम चर्चा पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम में पहुंची सैकड़ों महिला व पुरुषों ने भजन कीर्तन किया। भजन के माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान किया गया। सतपाल त्यागी ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा संचालित 135 मानवता भलाई के कार्यों के साथ संकट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। बढ़ती सर्दी में बचाव को ऐसा ही लोगों को कंबलों का वितरण भी किया गया। एनसीसी कैडेटों द्वारा एनसीसी दिवस पर स्वच्छता रक्तदान दिवस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेटों ने रक्तदान कर लोगों को भी दूसरों का जीवन बचाए जाने के लिए प्रेरित किया। रविवार को शहर के कमला रोड स्थित एक ब्लड बैंक में एनसीसी दिवस के अवसर पर 85 यूपी बटालियन शामली के तत्वाधान में बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल विशाल बख्शी के निर्देश पर 18 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके कैडेटों ने रक्तदान किया। कैप्टन रजनीश कुमार और सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कैडेटों ने 21 यूनिट रक्तदान किया। रजनीश कुमार ने कहा कि जो भी कैडेट 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उन्हें 6 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि आने वाले समय में जैसे हर हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में किसी के भी काम ही आ सकता है। भारत में इतने एक्सीडेंट होते हैं, कोई बीमार हो जाता है, तो ब्लड देने का यही मकसद होता है। और इससे जागरूक करते हैं हम लोगों को, ताकि वो लोग बाकी को भी समझ आए कि ब्लड की कितनी अहमियत है, किस लिए ये ज़रूरी है। तो अगर बैंक इसमें पड़ा रहेगा ब्लड बैंक में, तो किसी के भी इमरजेंसी में कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ये कि एनसीसी कैडेटों को जागरूक करना कि ब्लड के क्या फ़ायदे देने के और क्या नुकसान। उसका नुकसान तो कोई नहीं, लेकिन उसके फ़ायदे क्या है, किस लिए हम इसको ब्लड बैंक में जमा कराते हैं। ठीक है मैम। और अन्य खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।